मेरा नाम काशिफ है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरे चचा का नाम जावेद है और वो 50 साल के हैं। वो परदेस में कपड़े का कारोबार करते हैं और उसी वजह से वो महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए घर आते हैं। हमारे घर में मैं और मेरी चाची हैं। चाची की उम्र 30 साल है। मैं इन्हें मोहब्बत से चाची या कभी सिर्फ अब्बी जी कहकर पुकारता हूँ। वो चचा जावेद से 20 साल छोटी हैं। चचा ने दूसरी शादी के बाद बच्चा ना पैदा करने का फैसला किया था। इसलिए चाची का जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक था। उनका जिस्म थोड़ा सा गोल था लेकिन मोटा बिल्कुल नहीं था और इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो शादीशुदा हैं। वो ऐसी लगती थी जैसे कोई नौजवान लड़की जिसे कुदरत ने बहुत खूबसूरती से बनाया हो। चचा जावेद महीने में सिर्फ 2 दिन घर आते हैं। इनमें से एक दिन तो वो आराम करते हैं। अगर घर में मेहमान आ जाएं तो उन दोनों दिनों में भी चाची को वक्त नहीं दे पाते। उसी वजह से मैंने अपनी चाची की मदद करने का फैसला किया क्योंकि मैंने इन्हें बहुत बार रोते देखा था। चचा और चाची का कमरा जमीन की मंजिल पर है और मेरा ऊपर की मंजिल पर है। जब मैं बावर्ची खाने से कुछ लेने नीचे आता तो चाची के कमरे से उनके रोने की आवाज आती थी। जब मैं पूछता तो वो हमेशा कमजोर सेहत का बहाना बनाकर टाल देती थी। मैंने मदद का फैसला तो कर लिया था, लेकिन ये तब मुमकिन था जब चाची को भी इस मदद की ख्वाहिश हो और उनके दिल में ये ख्वाहिश जगाने के लिए मैंने मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। जब मेरी उम्र 10 साल थी तो मेरी बड़ी चाची चचा जावेद की पहली बीवी दुनिया से चली गई। बड़ी चाची के जाने के बाद चचा जावेद तन्हा महसूस करते थे। सब लोगों ने इन्हें दूसरी शादी करने का मशवरा दिया, लेकिन चचा अपने काम में इतना मसरूफ रहते थे कि इन्हें कभी वक्त ही नहीं मिला। बड़ी चाची की मौत को 5 साल हो गए थे। मैं 15 साल का था और अपने मुटर्क के इम्तिहानात देकर छुट्टियों में घर पर था। तब एक दिन मैंने अपनी दादी से सुना, जो कि छोटे चचा इमरान के पास रहती थी, कि वो चचा जावेद पर दूसरी शादी के लिए जोर डाल रही थी। चचा बार बार इनकार कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके काम की मसरूफियत बहुत ज्यादा हैं। दादी बार बार यही कह रही थी कि उनका तन्हा रहना ठीक नहीं है। दादी का ये गम इन्हें बहुत खा रहा था कि उनका बेटा पूरी जिंदगी अकेले रहे। दादी को हमेशा छोटे चचा इमरान से ज्यादा मोहब्बत थी क्योंकि चचा जावेद की कोई औलाद नहीं थी। मेरे छोटे चचा का नाम इमरान है और चाची उनकी बीवी का नाम फरा है। जब चचा जावेद बार बार इनकार करते रहे तो दादी ने आखिरकार रो दिया और चचा जावेद हार मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। ये सब सुनकर मैं कमरे में दाखिल हुआ और चचा के पास जाकर कहा कि इन्हें शादी जरूर कर लेनी चाहिए क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया था और चचा के अकेलेपन को समझता था। ये सुनकर चचा के चेहरे से बूझ हतर गया। चचा ने फौरी तौर पर दादी से कहा कि वो रिश्ता तलाश करें। दादी मुस्कुरा कर बोली कि इन्होंने पहले ही एक लड़की पसंद कर रखी है। जब चचा ने पूछा तो इन्होंने इसका नाम सबा बताया। चचा ने सोचा और सर हिलाया। सबा मेरे छोटे चचा इमरान की साली थी जिसकी उम्र 25 साल थी और उसने अपनी मास्टर्स की तालीम मुकम्मल कर ली थी। मेरा इससे बहुत अच्छा ताल्लुक था क्योंकि मैं उसी के पास ट्यूशन पढ़ता था। 2 महीने बाद चचा जावेद की शादी बहुत सादगी से हो गई और वो सबा को लेकर घर आ गए। शादी के 1 महीने तक चचा जावेद अपने पहले वाले रूटीन से ज्यादा वक्त घर में रहे और चाची को वक्त और मोहब्बत दोनों दिए। लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही चचा अपनी पहले वाली रूटीन पर लौट गए तो चाची हमेशा उदास रहने लगे। मैंने इन्हें खुश करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो थोड़ा सा मुस्कुराकर खामोश हो जाते। आहिस्ता आहिस्ता अगला महीना गुजर गया और जब चचा के आने का वक्त करीब आया तो चाची के चेहरे पर खुशी देखी। एक दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर निकला लेकिन वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि उसात्ज़ा और कॉलेज के मालिक में तनख्वाह के बारे में झगड़ा हुआ है और उसात्ज़ा एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए कॉलेज बंद था। मैंने कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजरा और वापस घर की तरफ चल दिया। उस वक्त मुझे इल्म ना था कि आज का दिन सब कुछ बदल देगा। मैं कॉलेज से बराह रास्त घर पहुंचा और अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मैं चाची को बताना चाहता था लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी, ना ही वो बावर्ची खाने में थी। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि शादी को 2 महीने हो गए थे और वो आज तक कभी मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गई थी। मुझे फरा चाची का ख्याल आया। मैंने सोचा शायद वो वहां गई हूँ। मैं सीढ़ी पर चढ़ने लगा लेकिन आखिरी कुछ सीढ़ियों पर मैं ठहर गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। छत पर मेरे कमरे के बाहर चारपाई पर चाची बगैर ओढ़नी के बैठी थी। मुझे बहुत सदमा लगा, मेरा दिमाग सा गया। चाची ने अपने बालों को पीछे की तरफ बांधा हुआ था और वो अपने साथ खेल रही थी। उनका जिस्म बहुत खूबसूरत था, खूबसूरती खुद शर्मा जाए। उनका जिस्म बिल्कुल ठीक था, दूध जैसे रंग में और थोड़ा सा गोल मैटूल। मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत सी फिल्में देखी थी लेकिन आज तक मैं
मैंने इतनी कुदरती और हकीकी खूबसूरती नहीं देखी थी। जिंदगी में पहली बार मैं किसी लड़की को इस तरह देख रहा था। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा और वापस जाने ही वाला था कि चाची की नज़र मुझ पर पड़ी। इन्होंने फौरी अपनी ओढ़नी दुरुस्त की और एक हल्की सी चीख निकाली। मैं भी फौरी तौर पर नीचे की तरफ मुड़कर चल दिया। मैं गुस्से में बड़बड़ाकर कह गया कि सीढ़ी का दरवाज़ा बंद रखा करें। इन्हें अंदाज़ा न हुआ कि मैं वहाँ काफ़ी देर से खड़ा था। मैं बाइक पर सवार होकर घूमने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि अब मैं चाची का सामना कैसे करूँगा। अगर इन्होंने चचा को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। जब बाइक चलाते चलाते थक गया तो मैं घर की तरफ चल दिया। अब तक शाम हो चुकी थी। मैं सीढ़ी पर चढ़कर अपने कमरे में चला गया। चचा जावेद अगले दिन शाम को आने वाले थे और मैं घबराहट में था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने हिम्मत करके अंदर आने का कहा। चाची दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वो अब नहाकर नए कपड़ों में थी। उनके बाल अब भी गीले थीं और वो टी शर्ट में थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि अब मैं अपनी चाची को चाची की नज़र से नहीं बल्कि एक खूबसूरत औरत की नज़र से देख रहा हूँ। चाची मेरे बिस्तर पर बैठ गई। हम दोनों कुछ लम्हे खामोश बैठे रहे। फिर चाची बोलने लगी। चाची ने कहा, काशिफ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपने कमरे में तैयार होना चाहिए था। मैं छत पर गई थी क्योंकि वहाँ रोशनी बेहतर है, लेकिन मुझे ख्याल ना था कि तो इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा से एहतियात करूँगी। अब बराह करम इसका किसी से जिक्र मत करना, खासतौर पर चचा से बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने इन्हें हड़ताल की बात बताई और कहा, चाची मैं भी शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे इल्म होता तो मैं ऊपर ना आता। चाची ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि ये बात हमेशा के लिए भूल जाओगे। मैंने हमें सर हिलाया, लेकिन हकीकत ये थी कि अब कुछ भी आम नहीं रहा था और सब कुछ बदल गया था। चाची के जाने के बाद मैं बहुत देर तक उनके बारे में सोचता रहा। मुझे इन्हें दोबारा देखना था, लेकिन कैसे ये समझ नहीं आ रहा था। रात के खाने के बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरे जहन में सिर्फ चाची का ख्याल था। मैं तन्हाई में बेदार रहा और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर बल्ब जल रहा था और इसकी रोशनी में मुझे तार पर चाची के कपड़े नजर आए। मैं समझ गया कि वो इन्हें नीचे लाना भूल गई हैं। मैंने फौरी तार से कपड़े उतार लिए और इन्हें सोनगा तो एक खास खुशबू आई। ये खुशबू चाची के अतर की थी जो वो हमेशा लगाती थी। इस खुशबू को सोनगते ही मुझे लगा जैसे मैं चाची के पास हूँ। मैं अपने कमरे में गया और अपने बिस्तर के नीचे ये कपड़े छुपा दिए। इस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अगली सुबह नाश्ते पर चाची बहुत खुश नजर आ रही थी, शायद इसलिए कि आज शाम को चचा जावेद आने वाले थे। आज जुमा था और कॉलेज से ततील हो गई थी। मैं घर आते ही चाची ने मुझे काम पर लगा दिया। खाना बनाने और घर साफ करने में मैं उनका हाथ बटा रहा था। शाम को चाची बहुत थकी हुई लग रही थी। चाची ने कहा, काशिफ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ। तुम्हारे चचा आने ही वाले हैं, तुम भी थक गए होगे, जाकर आराम कर लो। रात का खाना हम सब मिलकर खाएंगे। मैंने हमें सर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। मुझे चचा जावेद की खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा था। तब अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैं तेजी से अपने बिस्तर से उठा और नीचे आ गया। बावर्ची खाने से नहाने की आवाज़ आ रही थी। मैं आहिस्ता से चचा और चाची के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और सीधा खिड़की की तरफ गया। खिड़की 4 पलंग वाली थी और आगे हमेशा पर्दा रहता था। मैंने आखिरी खिड़की की चटखनी खोल दी, पर्दे को सामने से थोड़ा सा सरकाया और कमरे से निकल गया। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। आधे घंटे बाद घर की घंटी बजी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ और चचा जावेद की आवाज़ आई। चचा शायद मेरा पूछ रहे थे। मैं अपने कमरे से नीचे गया, चचा को सलाम कहा तो इन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में सवालात करना शुरू कर दिए। थोड़ी देर में चाची आ गईं और हमें खाने की मेज़ पर बुलाया। मैं और चचा फौरी तौर पर खाने की मेज़ पर चले गए। खाने के बाद चचा अपने कमरे में चले गए और मैं चाची को बर्तन संभालने में मदद करने लगा। चाची बहुत तेजी से काम कर रही थी और मैं समझ सकता था कि वो जल्दी में ही। बर्तन संभालने के बाद चाची अपने कमरे में चली गई। मैं फिर लेटने के बाद मैं नीचे गया तो कुछ आवाज़ें आने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की को हल्का सा धक्का दिया तो ये थोड़ी सी खुल गई। अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। चचा जावेद बिस्तर पर बैठे थे और चाची उनके सामने बैठी थी। वो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मैं चचा को तो भूल ही गया। तब अचानक पंखे की हवा ने पर्दे को पूरा खोल दिया और चाची ने मुझे देख लिया। मैंने अपनी नजरें नहीं हटाई और चाची ने भी कोई रद्दअमल नहीं दिया और वो भी मेरी आंखों में देख रही थी। तब मैं होश में आया तो चाची की आंखों में सख्त गुस्सा था। इन्होंने हाथ से वहां से हट जाने का इशारा किया और गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं बहुत डर गया और जल्दी अपने कमरे की तरफ भाग गया। मुझे पूरा यकीन था कि चाची चचा को ये बात नहीं बताएंगी, लेकिन अब मैं
सोच रहा था कि चाची मुझे क्या समझती हैं। अगले 2 दिन हम एक दूसरे से नजरें छुपाते रहे, चचा के सामने आम रहने की कोशिश की। 2 दिन बाद चचा जाने वाले थे और मैं बहुत फिक्र में था कि चाची जरूर बात करेंगी। 2 दिन बाद में स्कूल जल्दी चला गया, चचा जा चुके थे। स्कूल के बाद में अपने दोस्तों के साथ बहुत देर तक घूमता रहा, लेकिन शाम को मुझे घर जाना था और मैं बहुत डरा हुआ था। शाम को मैं घर पहुंचा और छत पर अपने कमरे में लेट गया। कुछ लम्हों बाद मैंने कदमों की आवाज़ सुनी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैंने अंदर आने को कहा। चाची ने दरवाज़ा खोला और मेरे बिस्तर पर बैठ गए। चाची बोली, काशिफ, जो कुछ सुबह हुआ, मैंने सोचा कि कुछ हद तक मेरी गलती थी और मैं शर्मिंदा भी थी, लेकिन इस बार तूने जो हरकत की है मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। मैंने तुमसे ये तवक्को बिल्कुल नहीं की थी कि तो इतनी बड़ी हरकत कर सकता है। चाची रुकी और फिर बोली, तुम्हारी उम्र में आम बात है कि ऐसे ख्यालात आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तो अपनी चाची और चचा को इस तरह देखे। मैंने तुम्हारे चचा को नहीं बताया क्योंकि अगर मैं इन्हें बताती तो वो तुम्हें मार डालते, लेकिन अब से अगर तूने ऐसा सोचा भी तो मैं बराह रास्त तुम्हारे चचा को बता दूंगी और तब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। कमरे में खामोशी हो गई। मैंने हिम्मत करके बात शुरू की। मैंने कहा, चाची, जो सुबह हवा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर मुझे इल्म होता कि आप छत पर हैं तो मैं कभी ना आता, लेकिन जब मैंने आपको बगैर ओढ़नी के देखा तो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। और सच्ची बात है कि आज तक मैंने आपसे ज़्यादा खूबसूरत औरत नहीं देखी। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलत था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बराह करम मुझे माफ़ कर दें, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। चाची की मेरी आंखों में गुस्सा था और मैं मजबूरा चेहरा बनाकर बैठा था। चाची गुस्से से बोली, तो फिर ये बता, जब मैंने तुम्हें देख लिया था तो फिर तुम वहाँ क्यों खड़े रहे, हट क्यों नहीं गए? मैं डरते डरते बोला, चाची, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपने भी तो मेरी आंखों से नजरें नहीं हटाएं। आप मेरी आंखों में आंखें डाले देख रही थी। चाची कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। वो जानती थी कि मैं सच कह रहा हूँ। कुछ लम्हों के लिए वो भी बेखुद हो गई थी, लेकिन तब अचानक उनकी आंखों में गुस्सा दोबारा आ गया। वो उठ खड़ी हुई और मेरे चेहरे पर एक सख्त थप्पड़ रसीद किया। इसके बाद वो कुछ कहे बगैर मेरे कमरे से निकल गए। अगले कई महीनों तक चाची ने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात नहीं की और मैं भी हमेशा उनसे नजरें छुपाता रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद सब कुछ दोबारा आम होने लगा। इसके बाद अगले 5 सालों तक मैंने बहुत कोशिश की कि दोबारा कभी मुझे मौका मिले, लेकिन मौका नहीं मिला। चाची अक्सर मुझे गौर से देखती थी, लेकिन वो हमेशा ऐसे काम करती थी जैसे कुछ नहीं देखा। 5 साल गुजर गए और अब मेरी उम्र 20 साल हो गई। चचा जावेद ने मेरा दाखिला हमारे अपने शहर की एक यूनिवर्सिटी में करा दिया था ताकि चाची तन्हा ना हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में आखिरी साल में था और गर्मियों की छुट्टियों में बिल्कुल फारिग था। उसी दौरान चचा जावेद ने फ़ोन करके चाची को बताया कि वो अगले 2 या 3 महीने तक घर नहीं आ सकेंगे। शायद उसी वजह से चाची अब पहले से ज़्यादा परेशान रहने लगी। चाची की परेशानी देखकर मैं फ़रा चाची के पास गया। मैंने इन्हें बताया कि सबा चाची हर वक्त रोती रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फ़रा चाची अपनी बहन की बात सुनकर बहुत फिक्रमंद हो गईं और फौरी मुझे साथ लेकर घर चल दी। फ़रा चाची सीधा सबा के कमरे में गए। सबा उस वक्त भी रो रही थी और अपनी बहन को देखकर इन्होंने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। फ़रा चाची ने फौरी तौर पर अपनी बहन को गले लगा लिया। सबा मेरी तरफ पलटी और कहा, काशिफ, तुम अपने कमरे में चले जाओ। मैं वहां से निकलकर उनके कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हो गया और मैं दोनों को बिस्तर पर बैठे ही देख सकता था, इनकी आवाज़ें भी सुन रहा था। तब सबा बोली, अपी, अब मैं अकेले रहकर बहुत थक गई हूँ। जावेद तो 50 साल की उम्र में है, लेकिन मेरी उम्र सिर्फ 30 साल है। मुझे भी ये ख्वाहिश है कि मेरा शौहर हर वक्त मेरे साथ रहे और मुझे मोहब्बत से देखे। जब घर आते हैं तो बहुत थके होते हैं और सिर्फ 2 दिन रहते हैं, फिर पूरा 1 महीना में तन्हा रहती हूँ। सबा बोली, है काशब, तुम मेरी बहन की जगह मेरी बेहतरीन दोस्त होती तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती। ये कहकर सबा हंसी और फ़रा चाची ने भी हंसते हुए कहा, बेहतरीन दोस्त नहीं तो क्या हवा, काशिफ तो है। फ़रा चाची ऊँख मारते हुए बोली। सबा ने फौरी अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी बहन ने ये बात कही, लेकिन खिड़की के बाहर ये बात सुनकर मेरे कानों पर भी यकीन नहीं हुआ। मैंने अपना नाम फ़रा चाची के मुंह से सुना। सबा फौरी उठकर बैठ गईं और थोड़ी सी नाराज होकर बोलीं, अब कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रही हो? मैंने पिछले 5 सालों में उसे अपना ही समझा है, कुछ तो लिहाज किया करो। फ़रा चाची एक बार फिर बोले, देखो सबा, मैंने हमेशा से नोट किया है कि काशिफ हमेशा तुम्हें देखता रहता है। आखिर तुम खूबसूरत और जवान औरत हो और वो भी अब जवान हो गया है। मेरे कानों पर यकीन नहीं रहा। मुझे लगा कि सबा गुस्से में आ जाएगी, लेकिन सबा बिल्कुल खामोश थी, जैसे कुछ सोचने में मगन। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ। सबा मेरी बात के बारे में सोच रही थी।
ये इदराक मुझे परेशान कर दिया। वो दोनों अब बिस्तर पर बैठी थीं। कुछ लम्हों के लिए सबा सोचती रही और फिर बोली, मैंने भी ये बात महसूस की है कि वो मुझे कुछ अंदाज में देखता है, लेकिन मैं उम्र में इससे 10 साल बड़ी हूँ, तो वो अपने से इतनी बड़ी औरत को आखिर मोहब्बत से देखेगा। उसे तो आसानी से अपनी उम्र की लड़की मिल सकती है, तो वो बड़ी उम्र की औरत से कैसे मोहब्बत कर सकता है। फरा चाची बोली है, मेरी बूली बहन, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर मर्द अपनी उम्र की लड़की को पसंद नहीं करता। कुछ मर्द अपने से बड़ी उम्र की औरत को और कुछ मर्द अपने से बहुत कम उम्र की लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन उनमें बड़ी उम्र की औरत को पसंद करने वाले मर्द ज्यादा होते हैं। जब वो मर्द बड़ी उम्र की औरत को देखते हैं तो उनसे मोहब्बत हो सकती है। सबा बोली, तुम इतनी यकीनी बात आखिर कैसे कह सकती हो? तुम ऐसे कह रही हो जैसे किसी मर्द ने खुद तुम्हें बताया हो। फरा चाची बोली, हूँ, मुझे बताया है, और किसी ने नहीं, बल्कि इमरान उनके शौहर ने ही मुझे ये सब बताया है। पहले मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने बताया तो मुझे पूरा यकीन हो गया।